जीव के ऊपर गुरु का प्रभाव 4 प्रकार का होता है। एक होता है चुंबकीय प्रभाव। जैसे लोहे को चुंबक के पास रखो तो लोहा चुंबक जैसा व्यवहार करता है, पर दूर करते ही लोहा लोहा हो जाता है, चुंबक चुंबक रह जाती है। दूसरा होता है चंदन की तरह प्रभाव। चंदन को लगा दो पर भी जाने के बाद कुछ घंटों तक अपनी शीतलता उसके ऊपर कायम रखता है। तीसरा होता है पारस की तरह प्रभाव। पारस लोहे का स्पर्श करती है और उसको सोना बना देती है। अब वो सदा के लिए सोना बन गया, अब उसके पुनः लोहे बनने की संभावना नहीं है। अब वो सोने के दाम में ही बिकेगा, लोहे के दाम में नहीं बिक सकता। एक ये प्रभाव है। बड़े बड़ों ने सदगुरु को पाया और वो सोना बन गए। और एक पंक्ति फिर से शायद दादू की है, याद आती है। दादू बहुत बड़े संत कवि हुए। पारस में और संत में बहु अंतर वो जान, वह लोहा सोना करे पर संत करे आप समान। एक अंतिम प्रभाव है जिसको भृंगी प्रभाव कहते हैं। एक कीड़ा होता है, खिड़की के पास मिट्टी बना के दूसरे कीड़े को बंद करके रखता है और बाहर बैठे ब्रिंग 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 आवाज करता है। उसका परिणाम यह होता है कि कुछ समय के बाद अंदर रहने वाला कीड़ा भी भृंगी बनकर बाहर निकल आता है। संत करे आप समान। हमारे जीवन में भी प्रभाव इन 4 परिणामों में ही वशीभूत होते हैं। आप देखना, बारिश में ये पूल जल से भरा ही रहेगा पर आसपास की जमीन सूख जाएगी। अगर रस को धारण करने की सामर्थ्य है तो वो प्रवाह टिक जाएगा, नहीं तो थोड़ी देर बाद सूख जाएगा। इसलिए आज की बात ही किशोरी जी की जय जयकार से शुरू हुई। किसी ने हमसे पूछा, ये सब वैष्णव बैठे राधे राधे करते क्यों हैं? गुरु महाराज जवाब देते हैं। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज भी उत्तर इसी बात का प्रदान करते हैं। कृष्ण रस का अनुभव तो करा सकते हैं पर उसको टिकाने की सामर्थ्य नहीं दे सकते, और उस रस को टिकाने की अगर कोई पात्रता दे सकते हैं तो लाडली दे सकते हैं।